ये कहानी है भानगढ़ में किले की। भानगढ़ के किले में एक रत्नावती नाम की रानी रहती थी। रानी बहुत सुंदर थी, इसीलिए भानगढ़ के जंगल में रहने वाले एक भयानक राक्षस को रानी रत्नावती से प्यार हो गया। राक्षस रानी रत्नावती को देखकर रत्नावती पर मोहित हो गया। वह किसी भी दैनिक स्थिति में उस रानी रत्नावती को हासिल करना चाहता था, इसलिए वह राक्षस भानगढ़ के किले के बाहर आकर जोर से चिल्लाने लगा। हे रानी रत्नावती, तू बहुत सुंदर है। मैं तेरी एक ही दृष्टि से व्याकुल हो बैठा हूँ। तू बाहर आजा और मेरे साथ विवाह कर ले, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैंने तेरे जैसी हूर परी इस धरती पर कभी नहीं देखी। तू बाहर आजा। तभी भानगढ़ किले से एक सैनिक बाहर आता है। सैनिक के हाथ में पिस्तौल थी। सैनिक अपनी पिस्तौल से एक गोली उस रक्षा के सिर पर मार देता है, जिसके कारण वह राक्षस वहीं पर गिर जाता है। तभी महल से रत्नावती बाहर आ जाती है। हे रानी रत्नावती, तूने यह अच्छा नहीं किया। तूने मुझे गोली मारकर अपनी इच्छा को वोट लिया है। मैं मरते हुए तुम्हें श्राप देता हूँ कि इस किले की सभी औरतें बांझ बनी रहेगी और आज से कई वर्षों बाद में जन्म लूंगा और तुम ही से ही विवाह करूंगा। तुझे मैं पाकर ही रहूंगा। हे रानी रत्नावती, मैं तुझे पाकर ही रहूंगा। मैं वापस आऊंगा। अरे कहीं इस राक्षस की कही हुई बात सच ना हो जाए और हमारा किला भानगढ़ पूरा नष्ट ना हो जाए। इतना कहकर रानी रत्नावती अपने किले में चली जाती है और कुछ हफ्ते बाद मुगलों द्वारा उस किले पर हमला कर दिया जाता है, जिसमें सभी सैनिकों को मारकर रानी रत्नावती को ऊपर किले से नीचे फेंक दिया जाता है और वहीं पर रानी रत्नावती की मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद में भानगढ़ किला भूतिया भानगढ़ किले में बदल जाता है। और यह कहानी थी आज के 370 वर्ष पहले की और भानगढ़ का किला उजड़ चुका था, लेकिन किले में एक और घटना घटने वाली थी। लेकिन दूसरी ओर एक आदमी एक औरत उस भानगढ़ के किले में घूमने के लिए अपनी कार से आ रहे थे। हम रात के समय घूमने के लिए कहाँ जा रहे हैं? मुझे जगह तो बता दो। हम भानगढ़ किले में जा रहे हैं। मैंने भानगढ़ किले में रानी रत्नावती का कमरा हमारे लिए बुक करवाया है। हम आज रात उसी कमरे में रहेंगे। कुछ समय बाद वो दोनों भानगढ़ के किले के बाहर पहुंच जाते हैं। किला खंडहर बन चुका था। देखो, हम किले में पहुंच चुके हैं। तुम्हें पता है आज अमावस्या की काली रात है। उस लड़की को इतनी डरावनी जगह वो अकेले रहना बहुत पसंद था। वो थोड़ा दूर चली जाती है। तभी वो आदमी अघोरी बन जाता है। इस पागल लड़की को कौन समझाए कि आज अमावस्या की रात है और इस लड़की की बलि दे दी जाएगी और मैं अपनी रत्नावती को हासिल कर लूंगा। फिर वह अघोरी सही रूप में आ जाता है। अरे तुम मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे थे, कहाँ चले गए थे? वह आदमी उस लड़की को अमावस्या के काली रात में उस भानगढ़ में लेकर आया था ताकि वह अपनी रत्नावती को हासिल कर सके। वो एक राक्षस था। अरे मुझे कुछ यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा, चलो यहाँ से चलते हैं। अरे कुछ नहीं होगा, कुछ समय की बात है। उसके बाद तुम पूरी तरह से आजाद हो जाएगी। तुम्हें कोई भी छू भी नहीं पाएगा। फिर वो आदमी राक्षस के भेष में आ जाता है। अरे तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? ऐसा मजाक मत करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। आज के 370 साल पहले मुझे इसी किले में मार दिया गया था, इसलिए मैं अपना बदला लेने के लिए आया हूँ और अपनी प्रेमिका रत्नावती को हासिल करने आया हूँ। इसलिए मुझे तुम्हारी बलि देनी होगी और आज अमावस्या की काली रात है। फिर वह राक्षस अपनी मायावी शक्ति से उस लड़की को पकड़ लेता है और अपनी मायावी तंत्र काली शक्तियों से उस लड़की की आत्मा को उसके शरीर से बाहर निकाल देता है। लड़की के शरीर से आत्मा बाहर निकालने के कारण वह लड़की वहीं पर गिर जाती है। फिर वह तांत्रिक और मायावी शक्ति प्रकट करने लगता है और दीवार के पीछे लगी हुई वह पेंटिंग रानी रत्नावती की थी। फिर वह तांत्रिक अपनी काली शक्तियों से उस लड़की की आत्मा को पीछे लगी हुई रानी रत्नावती की फोटो में डाल देता है, जिसके कारण रानी रत्नावती के शरीर में
उस लड़की की आत्मा आ जाने पर वह जीवित हो उठती है। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगा। अरे राक्षस, तूने पहले ही मुझे काली शक्तियों से वश में करना चाहा, लेकिन तू नहीं कर पाया, और तू अभी मुझे अपने वश में नहीं कर पाएगा। देखो रत्नावती, मैं तुम्हें 370 साल बाद फिर से जीवित कर दिया। तुम मेरी हो रत्नावती, सिर्फ मेरी। मैं तुम्हें किसी और की नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें पाकर रहूंगा रत्नावती। फिर रानी रत्नावती साधारण कपड़ों में आ जाती है। वह राक्षस रत्नावती को देखकर मोहित हो जाता है। मैंने कहा था ना, रत्नावती तो आज नहीं तो कल मेरे प्रेम में पड़ ही जाएगी, और तूने वह कर दिखाया। तुम सिर्फ मेरी हो रत्नावती। फिर वह तांत्रिक रानी रत्नावती के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन रानी रत्नावती एक क्षत्रिय नारी थी। वह हर किसी के प्रेम में नहीं पड़ने वाली थी। रत्नावती अपनी मोह माया के जाल में उस राक्षस को फंसा लिया था। जैसे ही वह राक्षस रत्नावती के पास आता है, रत्नावती उस राक्षस के शरीर में एक खंजर भोंक देती है और वह राक्षस जमीन पर गिर जाता है। मैं तुम जैसे राक्षस को अच्छी तरीके से जानती हूँ। तुम हमसे नहीं, हमारे शरीर से प्यार करते हो। और देख ले राक्षस, तू मुझे तब भी हासिल नहीं कर पाया था, और अब भी नहीं कर पाया। और मेरा वचन है कि तू मुझे कभी भी हासिल नहीं कर पाएगा। अरे रत्नावती, तूने मुझे मोह माया के जाल में फंसाया है, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुझे पाकर ही रहूंगा। तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकती। फिर रानी रत्नावती वहां से गायब हो जाती है और रत्नावती की आत्मा उस लड़की में चली जाती है। वो लड़की वहां से खड़ी होकर वहां चली जाती है। उस राक्षस के वचन के कारण रत्नावती की शादी नहीं हो पाती है और उसकी आत्मा उस भानगढ़ में भटकती रहती है।